तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लिस्ट के बारे में कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिस्ट क्या होती है और हमें किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो जिस तरह हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात की थी वेरिएबल्स की, कि वेरिएबल क्या होते हैं कि हम वेरिएबल में कोई भी डेटा अगर हमें स्टोर करना होता है तो हम वेरिएबल में जाकर डेटा को स्टोर करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि हमें एक से ज़्यादा डेटा स्टोर करना है अपने वेरिएबल के अंदर, फॉर एग्जांपल क्लास के स्टूडेंट्स के नाम हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नाम होते हैं और हम ये चाहते हैं कि हम उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग वेरिएबल ना बनाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम भी हो जाएगा और उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस होगा। और हम ये चाहते हैं कि हम तमाम स्टूडेंट्स के नाम जो हैं वो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए फिर ऐसे में हम इस्तेमाल करते हैं लिस्ट का। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर चल के देखते हैं कि हम इसे किस तरह इस्तेमाल करते हैं, हमें इसे वो किस तरह बनाया जाता है और ये किस तरह हमारे लिए मददगार साबित होगी। सबसे पहले मैं न्यू जुपिटर की बुक क्रिएट कर लेता हूँ। अभी मैं एक सिटीज़ की लिस्ट बना रहा हूँ। लिस्ट बनाने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने ये एक सिटीज़ की लिस्ट बना ली। ये लिस्ट बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एरेज का काम होता है। एरेज में क्या होता है, मल्टीपल अमाउंट ऑफ डेटा को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। लेकिन इस लिस्ट में और दूसरे एरेज में क्या फ़र्क है, इसमें आप ज़रूरी नहीं है कि एक ही टाइप का डेटा स्टोर करें। इसमें अगर आप चाहें तो 2-3 टाइप का डेटा एक साथ स्टोर भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई और एरे बना के देखूं, डेटा के नाम से कोई मैं एरे बना रहा हूँ, मैंने नंबर्स भी स्टोर कर लिए, मैंने फ्लोटिंग पॉइंट भी स्टोर कर लिया और मैंने स्ट्रिंग भी स्टोर कर लिया। तो ये भी लिस्ट में काउंट हो जाएगी। जबकि एरेज में हमें एक ही टाइप का डेटा स्टोर करना होता था। इंटीजर है तो इंटीजर टाइप का डेटा, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर टाइप का डेटा, फ्लोटिंग पॉइंट है तो फ्लोटिंग पॉइंट का डेटा। लेकिन यहाँ पे इस तरह नहीं है। लिस्ट में हम मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा भी स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि हमने बात की थी कि जो भी हमारे पास वेरिएबल है वो अपने डेटा टाइप को लेता हुआ आता है। हमें पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप को डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। तो ये तो बात हो गई कि हम मुख्तलिफ टाइप ऑफ डेटा को लिस्ट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा हम लिस्ट के अंदर वेरिएबल्स को ऐड भी कर सकते हैं। अगर हमने एक बार लिस्ट बना ली और मैं चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने लिस्ट बना ली, मैं इसे प्रिंट करके देखता हूँ कि ये लिस्ट प्रिंट हो रही है या नहीं हो रही। देखिए इसने ये लिस्ट प्रिंट कर दी। अब मैं ये चाह रहा हूँ बाद में कि मैं यहाँ पे कोई एक और वेरिएबल ऐड कर दूँ अपनी सिटीज़ की लिस्ट में। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने कोई और सिटी को मैं ऐड कर दूँ, तो हम ये काम भी इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा हम अगर हम किसी वेरिएबल को डिलीट करना चाहें तो हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लिस्ट में क्या क्या काम जो है वो कर सकते हैं। सबसे पहले हम वेरिएबल को ऐड करने के बारे में देखते हैं कि हम वेरिएबल को किस तरह ऐड करेंगे लिस्ट के अंदर। तो वेरिएबल्स को ऐड करने के लिए हम जिस कीवर्ड का यूज़ करेंगे वो है अपेंड। जब हम अपेंड का जब हम यूज़ करेंगे तो इससे ये होगा कि हम जो भी वेरिएबल इसके अंदर लिखेंगे वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। देखिए मैंने फैसलाबाद को अपनी सिटीज़ की लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया है। अब मैं इसे प्रिंट करके देखता हूँ। तो देखिए इसने फैसलाबाद को मेरी सिटीज़ की लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया। पहले यहाँ पर इस्लामाबाद तक था, अब से फैसलाबाद भी आ गया, लेकिन फैसलाबाद इसने सिटीज़ की लिस्ट के बिल्कुल एंड में ऐड किया है, बिल्कुल यहाँ पे आखिर में। तो अपेंड जो है वो जो भी हम वेरिएबल इसमें देते हैं यहाँ पे, वो सिटीज़ जो भी हमने लिस्ट पीछे लिखी है उसके एंड में एक वेरिएबल को, हमारे उस वेरिएबल को स्टोर कर देते हैं। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे कहीं यहाँ पे बीच में अपने वेरिएबल को स्टोर करना चाहूँ, तो वो मैं किस तरह कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा इंसर्ट का फंक्शन। इंसर्ट का फंक्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसका मैं सिग्नेचर देखता हूँ। तो ये कह रहा है मैं इंडेक्स लिखूँगा कि मैं किस इंडेक्स पे स्टोर करना चाह रहा हूँ और मैं ऑब्जेक्ट लिखूँगा। इंडेक्स क्या होता है कि मेरी पोजीशन, इंडेक्स नंबर 0 ये कहलाएगा, इंडेक्स नंबर 1 2 3 4 ये सारे इंडेक्स कहलाते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इंडेक्स नंबर 1 पे मैं मुल्तान को ऐड कर दूँ। इंडेक्स नंबर 1 कहाँ पे आएगा, कराची के बाद, तो इसने मुल्तान को ऐड कर दिया है। चलिए देखते हैं प्रिंट करके। तो देखिए मुल्तान जो है वो कराची के बाद, जो कि मैंने इंडेक्स नंबर 1 से दिया था, तो उसने कराची के बाद मुल्तान को ऐड कर दिया। अच्छा ये तो बात थी एक एक वेरिएबल को ऐड करवाने की। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक से ज़्यादा वेरिएबल अपनी लिस्ट में ऐड करवा दूँ। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, उसके लिए हम यूज़ करेंगे एक्सटेंड का फंक्शन। तो देखिए मैंने अपनी लिस्ट में 2 वेरिएबल्स को एक साथ ऐड करवाया। मैं प्रिंट करके देखता हूँ। तो देखिए ये 2 वेरिएबल भी मेरी लिस्ट के अंदर ऐड हो गए। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने किसी भी वेरिएबल को देखूँ कि ये मेरी लिस्ट में कितनी मरतबा मौजूद है,
अगर कोई ऐसा वेरिएबल है जो मल्टीपल टाइम्स मेरी लिस्ट में मौजूद है तो मैं उसे काउंट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं सिटीज़ डॉट काउंट का फंक्शन या जो भी लिस्ट है उसका नाम डॉट काउंट का फंक्शन यूज़ करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहता हूँ कि कराची कितनी बार मौजूद है मेरी लिस्ट में, तो कराची जो है वो एक बार मौजूद है। अब मैं अपनी लिस्ट में से किसी भी वेरिएबल का इंडेक्स मालूम करना चाहता हूँ कि ये फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद जो है वो किस इंडेक्स नंबर में मौजूद है। तो मैं लिस्ट का नाम लिखूँगा, इंडेक्स लिखूँगा, इंडेक्स का कीवर्ड यूज़ करूँगा और मैं इस्लामाबाद लिख दूँगा। तो मुझे बता देगा कि ये इंडेक्स नंबर 4 पे मौजूद है। देखें 0 1 2 3 4 नंबर 4 पे मेरे पास इस्लामाबाद मौजूद है। इसके अलावा अगर मैं लिस्ट को क्लियर करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं क्लियर का फंक्शन यूज़ करूँगा, उससे मेरी लिस्ट पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी। इससे क्या होगा, मेरी पूरी की पूरी लिस्ट क्लियर हो जाएगी। अगर मैं प्रिंट करके देखूँ तो देखें बिल्कुल एम्प्टी लिस्ट हो गई, बिल्कुल क्लियर हो गई, लिस्ट बिल्कुल खाली हो गई। अब मैं एक कोई नई लिस्ट बनाता हूँ जो कि इंटीजर्स टाइप की है और मैं इस लिस्ट को कॉपी करना चाहता हूँ। तो इसको लिस्ट को कॉपी करने का भी तरीका है। कॉपी करने का एक तरीका ये है कि मैं क्या करूँ, ए डॉट कॉपी यूज़ करूँ। क्योंकि मेरी लिस्ट का नाम ए है तो इसलिए मैंने ए यूज़ किया और मैं इसे कॉपी करना चाहता हूँ बी के अंदर, तो मेरी लिस्ट जो है वो बी के अंदर कॉपी हो जाए। अब मैं इसे रन करता हूँ। अब मैं प्रिंट करके देखता हूँ, प्रिंट ए, तो ये मेरी ए की लिस्ट प्रिंट हो गई। अब मैं अपनी सेकंड लिस्ट को प्रिंट करके देखता हूँ तो देखिए ए की लिस्ट और बी की लिस्ट बिल्कुल सेम है क्योंकि मैंने दोनों को कॉपी कर दिया था। एक और तरीके भी है, अगर मैं ए को बराबर कर दूँ सी के तो भी क्या होगा, मेरी लिस्ट पूरी की पूरी इसमें कॉपी हो जाएगी, लेकिन ए इज इक्वल टू सी में और ए डॉट सी में इन दोनों तरीक़ों के कॉपी करने में फ़र्क है। अगर मैं फंक्शन के थ्रू कॉपी करता हूँ तो ये बाय वैल्यू कॉपी करेगा, ये मेरी लिस्ट को बाय वैल्यू कॉपी करेगा। और अगर मैं ए इक्वल टू सी करता हूँ तो ये मेरी लिस्ट को बाय रेफरेंस कॉपी करेगा। तो बाय वैल्यू कॉपी करना और बाय रेफरेंस कॉपी करने से क्या मुराद है, चलो मैं आपको अभी प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी मैंने ए इक्वल टू सी क्लियर किया, मैं ज़रा सी को प्रिंट करके देखता हूँ। सॉरी, सी इक्वल टू है, तो सी को जब मैंने ए के इक्वल डिक्लेयर किया तो ए जो लिस्ट थी मेरे पास 1 2 3 4 5 6 वो ए में बिल्कुल कॉपी हो गई। लेकिन क्योंकि मैंने बताया इसने बाय रेफरेंस कॉपी किया, बाय रेफरेंस कॉपी करने में और बाय वैल्यू कॉपी करने में क्या फ़र्क होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ए की लिस्ट के अंदर कोई चेंजेस करता हूँ, मैंने ए की लिस्ट के अंदर 1 ऐड करवा दी। अब मैं प्रिंट करता हूँ लिस्ट को अपनी, तो देखें 1 जो है मेरी लिस्ट के अंदर ऐड हो गया। लेकिन ये 1 जो है ये सी के अंदर भी ऐड हो जाएगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ प्रिंट करके। देखें ये 1 जो है वो सी के अंदर भी ऐड हो गया, हालांकि मैंने सिर्फ ए के अंदर ऐड किया। तो क्योंकि इसने बाय रेफरेंस कॉपी किया था तो जो चेंजेस मैं ए के अंदर करूँगा वो सी के अंदर भी हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो मैंने बाय वैल्यू जो कॉपी किया था, बी के अंदर जो मैंने ए को कॉपी किया था, इसमें ऐसा कुछ चेंजेस नहीं होंगे। मैं दोबारा बी को प्रिंट करके दिखा देता हूँ। तो देखें बी की जो लिस्ट है वो बिल्कुल वैसी की वैसी है। तो ये फ़र्क होता है बाय रेफरेंस कॉपी करने में और बाय वैल्यू कॉपी करने में।